बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों भाइयों, माशाल्लाह ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पीछे, ठीक है, ये 5 टैडी बच्चे हैं दोस्तों, जिसे बगला टैडी बोलते हैं दोस्तों। ये आए हुए हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद में मेरा मामू है, तो उनके पास से ये ब्रीड पड़ी हुई है। ये 5 बच्चे मामू ने सेल किए हुए थे लाहौर में किसी भाई को। तो मामू ने कहा कि ये मैं आपको बेचता हूँ, वो भाई आपके पास आ जाएगा, पेमेंट ले लेना और बच्चे उनको दे देना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। फ़र्स्ट टाइम तमाम दोस्त भाइयों को पता होता है कि जो लेने वाला है वो देने वाले पे इतबार नहीं करता, और जो देने वाला लेने वाले पे इतबार नहीं करता, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है। और पाकिस्तान लाहौर है, फैसलाबाद पंजाब है दोस्तों, बड़े स्कैम होते हैं। हर बंदा अपने एहतियात के तौर पे ये काम करता है। तो मामू ने मुझे ये भेज दिया कि यार समी बेटा ये आप ये पकड़ लें, वो भाई आ जाएगा, आपसे ले लेगा, आप उससे पेमेंट ले लेना और ये बच्चे दे देना। माशाल्लाह दोस्तों 5 बच्चे हैं, टैडी बच्चे हैं। मैंने सोचा अपने चैनल पे शो करा दूँ इस तरह की चीज़ों का, ठीक है। मामू इनको बगला टैडी बोलते हैं, बगला टैडी बोलते हैं दोस्तों। इन 5 टैडी बच्चों का मैं शो कराऊँगा। अगर किसी भाई को इस तरह की ब्रीड चाहिए तो कांटेक्ट करें, मैं आपको ये इस तरह के बच्चे मामू से मंगवा दूंगा। मामू की लोकेशन दोस्तों फैसलाबाद है, ठीक है। इन बच्चों का मैं शो कराता हूँ। शो करवाने से पहले दोस्तों कल मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, जो लारी अड्डे में वाक़या पेश आया, तो मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि एक दोस्त है, भाई है मेरा, ठीक है, नाम नहीं बताऊँगा, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है। यूट्यूब पे चैनल दोस्तों वाक़या कैसे पेश आया कि भाई गए थे लारी अड्डे, और लारी अड्डे दोस्तों तमाम दोस्त भाइयों को पता है कि जो से कबूतर सेल करने वाले होते हैं वो अक्सर मोटरसाइकिलों पे आते हैं, केज छोटे से होते हैं, केज रख देते हैं, उनके बीच में कबूतर डालते हैं, सेल करते हैं। अच्छा, ये भाई गए हुए हैं लारी अड्डे, तो घूमते घूमते एक बंदा इसके पास आया, इसको कहा कि यार आपने कबूतर लेने? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मेरे पास तकरीबन 20-25 कबूतर थे, 25 कबूतर हैं, मैंने सेल करने हैं, मैं कभी लारी अड्डे नहीं आया और मेरे पास केज भी नहीं है, कार्टन में बंद किए हुए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें, और बड़े मुनासिब कीमत में दे दूँगा, बस मैंने सेटअप ख़त्म करना है। तो ये भाई उसके पास चले गए हैं, डब्बे में कबूतर इसने बंद किए हुए थे, तो डब्बे में इसने चेक किए। जब इस भाई ने देखा कि कबूतर माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, तो इससे रेट पूछा, तो उस भाई ने 1000 रुपये दाना कहा। तो इंसान है दोस्तों, लालच है, उसके ज़हन में लालच आया कि यार ये 1000 रुपये पर मुझसे कह रहा है, और कबूतर जो है 1500-2000 रुपये पर वाला कबूतर है। तो उसके ज़हन में लालच आया, उसने उसको 500 रुपये रेट लगा दिया कि भाई 500 रुपये में सारे दे दो। तो करते कराते दोस्तों 700 रुपये में बात डन हो गई। तो उसने 700 रुपये पर के हिसाब से वो 25 कबूतर ले लिए, जो कि दोस्तों 1500-2000 रुपये पर वाला एक कबूतर था, ठीक है। तो वो कबूतर उसने उठा के पेमेंट दे के घर ले आया, और अपने चैनल के लिए उसने वीडियो बना दी कि ये चेक करें, ये मैं कबूतर लेके आया हूँ फॉर सेल के लिए। तो जब उसने वीडियो अपलोड की, तो उस कबूतर का जो सा असल मालिक था दोस्तों, वो स्पेन में बैठा हुआ था, स्पेन में बैठा हुआ था। तो ये जो कबूतर थे दोस्तों, ये चोरी के कबूतर थे, और जो मालिक था वो स्पेन में बैठा हुआ था। तो तमाम दोस्त भाइयों को पता है कि जो हमारे आउट ऑफ कंट्री वाले कबूतरबाज हैं, वो अक्सर दोस्तों जब फ्री होते हैं तो यूट्यूब खोल लेते हैं, कबूतरों की वीडियो देखते रहते हैं। तो जिस भाई ने वीडियो अपलोड की, तो खुदा की करनी देखे कि वो वीडियो जिस भाई के कबूतर थे उसके पास वो वीडियो गई। उसने वीडियो देखी, ठीक है, उसने जब सारी वीडियो देखी तो उसे पता चल गया कि यार ये तो मेरे कबूतर है। तो नंबर दिया होता है यूट्यूब ने, अक्सर वीडियो में यूट्यूबर जो अक्सर होते हैं ना वीडियो, जिसमें मैं भी नंबर देता हूँ, तो नंबर दिया होता था। तो भाई ने वो नंबर निकाला, उससे रब्ता किया कि भाई ये कबूतर मैंने लेने हैं, तो किस हिसाब से पर दोगे? तो उसने कहा था कि यार मैं 1500 रुपये पर के हिसाब से दूंगा। तो उसने कहा यार आपने लिए कहाँ से? तो उसने कहा नहीं, मैंने जहाँ मर्जी से लिए, मैंने बस ये मैंने सेल करने हैं। जब उसने कहा कि भाई आपको पता है कि ये कबूतर चोरी के हैं? तो उसने कहा नहीं। फिर कहा मेरे सच बता दो, मैंने लिए कहाँ से? तो उसने फिर पूरी बात बता दी कि मैंने लारी अड्डा किया था, इस तरह एक बंदा था, उससे मैंने लिए। तो उस भाई ने फिर उसको कहा कि भाई ये चोरी के कबूतर है, ये कबूतर मेरे हैं, ये सियालकोट से चोरी हुए आज से 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले ये कबूतर चोरी हुए, तो अभी आपके पास है। तो मतलब ये कि उसने उस पर चढ़ाई शुरू कर दी, जो मेरा दोस्त है। तो उसने फिर बात मुझसे शेयर की, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, रब्ता किया कि भाई मेरी बात सुने, कबूतर भाई लेता है लारी अड्डे से, क्योंकि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि यार इसके पास चोरी के कबूतर थे।
मैं क्या अगर इस भाई को पता होता कि यार ये चोरी के कबूतर है तो उसको पागल था कि यूट्यूब पे इसकी वीडियो लगाता, क्योंकि यूट्यूब तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि सब जगह हर दुनिया में ये वीडियो चली है। मैं उसको पागल था कि वो यूट्यूब पे मैं इसकी वीडियो लगा देता अगर इसको पता होता कि यार ये चोरी के कबूतर। तो करते कराते तो बात इस तरह की होगी कि दोस्तों उसने कहा कि आपने कितने के पाल लिए, उसने कहा मैंने 700 रुपये के हिसाब से पाल लिए। तो जो बाहर स्पेन में भाई बैठे थे वो चलो उनकी भी मेहरबानी, उन्होंने बात आगे शेयर नहीं की, तो उन्होंने भाई जो पेमेंट थी वो भाई को करा दी और उस भाई ने तमाम कबूतर दोबारा उसको सियालकोट कार्गो करवा दी। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको यही कह रहा था कि यार जो ये लारी अड्डे इस तरह के जो इलाके हैं ना, वहाँ से कबूतर बहुत कम ले। ज़्यादातर तो दोस्तों वहाँ पे फॉल्ट वाले कबूतर होते हैं। फॉल्ट वाले कबूतर ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मेरे पास तकरीबन 20, 25, 30 कबूतरों का सेटअप है। अब उसमें से जो सा जोड़ा या बच्चे नहीं निकालता या एक बच्चा निकालता या बच्चा नहीं पालता, तो मैं कहूँगा यार ये मैं सेल कर दूँ, मैं उठा के लारी अड्डे चला जाऊँगा, वहाँ पे रख दूँगा। भाई कहूँगा कि बड़ा तगड़ा जोड़ा है, बड़ा महंगा जोड़ा है, मैं मजबूरी की वजह सेल कर रहा हूँ। जोड़ा होगा दोस्तों 8000 का, मैं 10,000 का सेल कर दूंगा, वापस आ जाऊंगा। अब उस भाई इसने लिया, उसको तो नहीं पता कि जोड़ा क्या है, क्या चीज़ है, ना उसका मेरा नंबर उसके पास है ना उसका नंबर मेरे पास है, तो बस ले गया, बात ख़त्म हो गई। तो इस वजह से मैं आपको यही मैं कल बात अर्ज़ कर रहा था, अभी भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपने जब भी कबूतर लेने हो कोई इस बंदे से लो कि जिसका आपको अता पता मालूम हो। कल को कुछ कबूतर में कोई नुकसान, कोई फॉल्ट या किसी किस्म की बात आई तो आप उसको फ़ोन करके कह सकते हैं, आपके पास प्रूफ हो कि मैंने इस बंदे से लिया हुआ ये बंदा है। अब जो आम जो होते हैं, जो लारी अड्डों में होते हैं, उनसे आप ले लेना, उनका अता पता होता है ना नंबर होता है, तो इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। तो मेरे भाइयों एहतियात किया करें, क्योंकि मैं आप दोस्त भाइयों के फ़ायदे की बात रहा हूँ कि एहतियात किया करें। कोई जो उनसे लारी अड्डे में कबूतर अच्छे भी मिलते हैं, मतलब जो अच्छे कबूतर होते हैं, तो दोस्तों उनका रेट आप सुनोगे तो यकीन मानो इस तरह का रेट बोलते हैं, क्योंकि अच्छे कबूतरों का रेट जो हर लिहाज से ओके होते हैं तो उनका रेट भी हाई होता है। और जो उनसे कम रेट वाले कबूतर जो होते हैं दोस्तों उनमें या फॉल्ट होता है या इस तरह की ये वाक़यात पेश आते हैं। तो दोस्तों ये एक वाक़या हुआ था लारी अड्डे में, तो मैंने आप दोस्त भाइयों के साथ ये बात शेयर की। मैं कहा चलो आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए कि इस तरह की हरकतें होती हैं। अगर किसी से कबूतर ले तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें ले लिया करें, या हो सकता है एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी होती है वो ले लिया करें, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने इस बंदे से ये कबूतर लिए। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको इन टैडियों को शौक कराता हूँ, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं अंदर ही ले जाता हूँ। ये चेक करें, ये मेरे मामू के पास ये ब्रीड पड़ी हुई है दोस्तों, माशाल्लाह फुल प्योरिटी में टैडी पीस है। मामू ने इनका नाम बगला टैडी रखा है। ये मोबाइल में ज़रा अंदर ले जाता हूँ, ये ज़रा चेक करें दोस्तों। ये मामू ने सेल किए हुए। यहाँ पे एक भाई है समनाबाद में रहने वाले, उनसे मेरा रब्ता भी हुआ था। ये तकरीबन रात को आए हुए थे, रात को बारिश हो रही थी, अभी भी थोड़ी सी बारिश रुकी है, लेकिन मौसम अभी भी बारिश वाला है। तो ये ज़रा चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह ये 5 पीस है। तो ये 5 पीस दोस्तों मामू ने 20,000 के सेल किए हुए, 5,000 के पर के हिसाब से। वैक्सीनेशन भी हुई है इन बच्चों की। तो माशाल्लाह ये चेक करें, स्टैंडिंग देख ले। इसमें एक आधा बच्चा मैं पकड़ता हूँ, आपको शौक कराता हूँ। अगर किसी भाई को इस क्वालिटी के परिंदे चाहिए तो रब्ता करे। लोकेशन मामू की फैसलाबाद है। ये कबूतर आपको फैसलाबाद से ही मिलेंगे, ठीक है। ये मैं ज़रा इस बच्चे का मैं शौक कराता हूँ दोस्तों, फुल तगड़े बच्चे हैं, गोल किए हुए, ठीक है। ये ज़रा देख लें माशाल्लाह, एक आधा पीस का मैं शौक कराता हूँ दोस्तों। ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह दोस्तों, ये देख लें, ठीक है। टैडी बच्चे हैं जो लंबी नोक के, मामू उनको बगला टैडी बोलते हैं। तो मैंने कहा था कि मामू ये कौन सी ब्रीड है, मामू ने कहा ये मेरे बगले टैडी वाली ब्रीड है। तो माशाल्लाह ये चेक करें दोस्तों, जेन्युइन टैडी कबूतर है, ठीक है। और ये बच्चे 5,000 का एक बच्चा मामू ने इधर सेल किया हुआ है। ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह, ये देख लें, आइज़ देख लें। ये जिस तरह इसके पर साफ़ होंगे तो ये आइज़ मज़ीद जिस तरह फुल वाइट आंखों की उस तरह की इसकी आंख बनेगी। ये ज़रा पर का बैलेंस चेक करें, ज़ीरो कली का भी ये बच्चा है माशाल्लाह, ये चेक करें ज़रा, और फुल हेल्थी है माशाल्लाह। ये चेक करें, और ये स्टैंडिंग ज़रा देख लें इनकी माशाल्लाह दोस्तों, ये चेक करें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, लंबी लंबी जो कहते हैं कि लंबी नोक वाले टैडी। ये मैं एक और पीस भी आपको दिखाता हूँ, ये देख ले दोस्तों, ये पीस भी देख लें। इस तरह की चीज़ें दोस्तों मिलती है, लेकिन महंगी बड़ी होती है। ये आप देख लें, ये चेक करें ज़रा,
माशाल्लाह ये देख लें, इसकी आई देख लें और नोक देख लें दोस्तों कितनी लंबी, तकरीबन ये चेक करें इतनी लंबी नोक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चेक करें और ये फुल शेप देख लें इस बच्चे की। माशाल्लाह ये पंजे देख लें, ये मैंने छोड़ दिए ये ज़रा। अब मैं आपको इसकी ज़रा स्टैंडिंग दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर किसी भाई को इस लेवल के बच्चे चाहिए, बच्चे मिलेंगे, बड़ा जोड़ा तो बहुत महंगा होता है, ये ज़रा चेक करें। इस लेवल के अगर किसी भाई को बच्चे चाहिए तो रब्ता करें। फैसलाबाद में मेरे मामू हैं, ठीक है, उनके पास ये ब्रीड पड़ी हुई है माशाल्लाह, ये चेक करें। बच्चे चाहिए आपको, बच्चे भी मिल जाएंगे। और इससे और नस्ल की ब्रीड भी है, मियाँ नज़ीर साहब वाले, इमाम दीन, डब वाले, टैडी, मतलब फुल जो प्योरिटी वाली चीज़ें हैं ना, वो मामू के पास पड़ी हुई है। ये देख लें, जिससे आगे लोग प्योरिटी में चीज़ें ले लेते हैं और फिर उससे आगे उनके क्रॉस डाल कर ना तजर्बे करते हैं, बच्चे निकालते हैं। तो अगर आपको फुल जेन्युइन प्योरिटी में चीज़ चाहिए किसी के साथ क्रॉस लगाने के लिए तो रब्ता करें, लेकिन चीज़ें होंगी महंगी। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चीज़ें महंगी है क्योंकि ये क्वालिटी आप देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, ये चेक करें ज़रा, ये 5000 का एक पीस है। मामू ने ये 25,000 के ये 5 पीस इधर सेल किए हुए थे, तो भाई ने 2000 रुपये टोकन कराया था, तो मामू ने मुझे कार्गो करवा दिए कि बेटा ये पकड़ लेना और सुबह एक भाई आएगा समनाबाद से, तो उनसे बकाया पेमेंट ले लेना और ये बच्चे दे देना। उन बच्चों की वैक्सीनेशन भी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ज़रा चेक करें, वैक्सीनेशन भी हुई है, सारी चीज़ें हुई हुई है, ज़रा चेक करें माशाल्लाह देख ले। ठीक है दोस्तों, इनको मामू ने जैसा कि मैंने पहले कहा बगला टैडी बोलते हैं, ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह। तो जी दोस्तों भाइयों, ठीक है, टैडियों की वीडियो भी आपको दिखा दी, ये ज़रा चेक करें ज़रा माशाल्लाह, ये देख लें। ठीक है, टैडियों की वीडियो भी आपको दिखा दी और जो बात थी वो भी आप दोस्त भाइयों के साथ शेयर कर दी। तो बात शेयर करने का दोस्तों मकसद ही यही था कि यार आप भी मेरे भाई है, ठीक है, आप भी फ्री तो नहीं लेते दोस्तों, आप भी पैसे देते हैं, पैसे देते हैं तो अगला कबूतर देता है आपके पैसे, कोई फालतू पैसे तो नहीं है यार। इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो एहतियात किया करें लाजमी। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अगर किसी भाई से, अगर एक भाई होता है ना जिसे आप जानते नहीं हैं, अननोन पर्सन है, तो उससे बेशक फ़ोटोकॉपी ले लिया करें या फिर उससे नंबर कॉन्टैक्ट या कोई चीज़ लाजमी सबूत के तौर पर ले लिया करें कि यार कल को इस तरह का वाक़या आपके साथ पेश आए तो आपके पास सबूत पड़ा हो कि यार ये देख लीजिए मैंने इस भाई से ली है। और जो यूट्यूबर है उनका सबूत तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि उनकी वीडियो है, बहुत सी वीडियो अपलोड की होती है, भाई ये यूट्यूबर है, इससे मैंने कबूतर लिए, ये वो तो मसला नहीं यूट्यूबर का, वो तो टिकटॉकर हो गया, यूट्यूबर हो गया, क्योंकि उनका चैनल होता है, सारी चीज़ें होती है, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनका। मसला भी जो राहगीर होते हैं ना, जिस तरह ये लारी वीडियो में होते हैं, आते हैं कबूतर बेच के चले जाते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर सस्ते कबूतर आपको कहीं से भी मिले लारी अड्डे में, क्योंकि 100 में से 1, 2, 3 बंदे होते हैं जो मजबूर होते हैं, वो सेल करते हैं, बाकी सारे ड्रामेबाज फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो एहतियात किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।